है आपका आज की क्लास में जो कि रीजनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए पूछा जा रहा है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से जो कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, MISC से PFVZ बन रहा है, तो ZDEN से CAHK बन रहा है, तो PVAT से क्या बनेगा। जो इन दोनों में लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक इसमें लगेगा। तो देख लेते हैं। और देखो ये अल्फ़ाबेट है, तो कभी भी अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन रीजनिंग में आता है हमें सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो M का 13 होता है, I का 9, S का 19, C का 3, Z का 26, V का आपका 22 होता है और F का 6 होता है और P का 16, Z का 26, D का 4, E का 5, N का 14, C का 3, A का 1, H का 8 और K का 11। देख लेते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो यहाँ पे M से P बन रहा है, पहले इस तरह का लॉजिक देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है, M से P बन रहा है तो ये +3 होके बन रहा है, ठीक है। 9 से 6 बन रहा है, मतलब I से F बन रहा है तो ये -3 होके बन रहा है। अब ये 19 से 22 बन रहा है, S से V बन रहा है तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है। ये C से Z बन रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है तो ये -3 हो रहा है। अब इसमें देख लेते हैं। तो देखो 26 से C बन रहा है +3 होके, D से A बन रहा है -3 होके, E से H बन रहा है +3 होके, N से K बन रहा है -3 होके, ठीक है। तो पहले +3 -3 +3 -3। तो देखो P में अगर -3 करेंगे 16 13 मतलब M आना है, सॉरी पहले प्लस करना है तो S आएगा, +3 करेंगे P में, फिर V में -3 करेंगे तो 19 हो जाएगा, मतलब ये भी S हो जाएगा। अब फिर इसमें +3 होगा, A में +3 करेंगे D हो जाएगा और T में -3 करेंगे तो 17 यानी Q हो जाएगा। तो SSDQ हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, पहले +3 हो रहा है, -3 हो रहा है, +3 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो ये लॉजिक लग रहा है। तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है जो कि सी लॉग का क्वेश्चन है। तो देख लेते क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑल एक्सेल आर वर्ड्स, मतलब सारे एक्सेल जो है उसको ई लिख देता हूँ, एक्सेल को जो है वर्ड्स है, ठीक है, उसको डब्ल्यू लिख देता हूँ समझने के लिए। फिर ऑल वर्ड्स आर पावर पॉइंट, ठीक है। तो ऑल वर्ड्स आर पावर पॉइंट तो मतलब पी लिख देता हूँ। फिर क्या कह रहा है, ऑल पावर पॉइंट एज MS सूट, तो MS सूट को मैं M लिख देता हूँ, ऑल पावर पॉइंट और MS सूट M लिख देते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन में आते हैं, देखते हैं कौन सा कंक्लूजन जो है इस डायग्राम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है, फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑल पावर पॉइंट और एक्सेल, ऑल पावर पॉइंट और एक्सेल नहीं, क्योंकि सारे एक्सेल जो है पावर पॉइंट है। अगर ये पावर पॉइंट एक्सेल के अंदर तो हम कह सकते थे कि ऑल पावर पॉइंट और एक्सेल, लेकिन इसमें अगर कुछ बोला होता है कि सम पावर पॉइंट और एक्सेल तो हो सकता था, लेकिन ये ऑल पावर पॉइंट एक्सेल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है एटलीस्ट सम वर्ड्स आर एक्सेल, सम वर्ड्स आर एक्सेल, देखो सारे एक्सेल जो है वर्ड है तो इसको हम सम में भी कर सकते हैं कि कुछ जो है कुछ जो वर्ड है वो एक्सेल है, तो इसलिए ये सेकंड कंक्लूजन जो है फॉलो होगा। अब थर्ड देख लेते हैं, सम MS सूट्स आर वर्ड, सम MS सूट आर वर्ड, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि सारे वर्ड जो है MS सूट है, तो इसको सम के रिलेशन में ले सकते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं कि कुछ MS वर्ड जो है MS सूट जो है वर्ड है, तो इसलिए कंक्लूजन नंबर 3 भी राइट हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है जो कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्स है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फ़ाबेट आया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, वी का होता है 22, एम का होता है 13, जी का होता है 7, एक्स का 24, ओ का 15, आई का 9, जेड का 26, क्यू का 17, के का 11, बी का 2 और एस का 19, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 5 से 7 बन रहा है, 7 से 9, 9 से 11, तो सब में क्या +2 हो रहा है और 11 में +2 करोगे 13 जो कि M आना चाहिए, ठीक है। अब देखो V का 22 है, X का 24, Z का 26 और B का 2, तो इसमें भी +2 हो रहा है। 2 में +2 करेंगे 4, तो 4 मतलब D हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर M 13 है, 15 है, 17 है और 19, इनमें भी +2 हो रहा है।
तो 19 में +2 करेंगे 21 जो कि यू आ जाएगा। तो MDU आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, सब में +2 का लॉजिक चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 MDU राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो हमें पता करना है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो इसमें अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू पुट कर लेते हैं। F का 6, I का 9, E का 5, H का 8, D का 4, G का 7, C का 3, F का 6। ठीक है, अब देखो ये 6 से 5 हो रहा है, 5 से 4, 4 से 3, मतलब -1 हो रहा है। अगर 3 में -1 करेंगे 2 किसका प्लेस वैल्यू होता है, B का, तो यहाँ पे B आ जाएगा। ठीक है, अब देखो I का प्लेस वैल्यू 9, फिर यहाँ पे 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, इसमें भी -1 हो रहा है। तो 6 में -1 करेंगे 5, और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, E की, तो B और E हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 31 है, फिर 39 हुआ है, 47 हुआ है, 55 हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है, ये 31 से 39, 8 प्लस हो गए, 39 से 47, 8 प्लस हो गए, 47 से 8 प्लस हो गए, 55 हो रहा है। 55 में +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। तो BE 63 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जो कि BE 63 है। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या कैसे सॉल्व करना है। तो देखो CKO से FNL बना है, FLP से IOM बना है, तो DPQ से क्या बनेगा देख लेते हैं। तो देख लेते हैं पहले लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है। तो सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो C का 3 होता है, K का 11, O का 15, F का 6, N का 14, L का 12, F का 6, L का 12, P का 16, I का 9, O का 15, M का 13। ठीक है, अब देखो 3 से 6 हो रहा है, मतलब C से F बन रहा है, तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, अब देखो K का 11 एंड 14, तो इसमें भी +3 हो रहा है। ठीक है, +3 हो रहा है, और 15 से, और यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है, O से L बन रहा है, तो इसमें देखो -3 हो रहा है, इसमें जो है -3 हो रहा है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, पहले +3 फिर -3। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो देखो 6 से 9 बन रहा है +3 होके, 12 से 15 बन रहा है +3 होके, 16 से 13 बन रहा है -3 होके। ठीक है, तो दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो वही सेम लॉजिक जो हमें DPQ में लगाते हैं, पता करते हैं क्या आएगा। D में +3 करेंगे 7 हो जाएगा, 7 का मतलब G। ठीक है, P में +3 करेंगे 16 + 3 19, 19 मतलब S। ठीक है, अब इसमें -3 करना है, तो Q का प्लेस वैल्यू 17 होता है, 17 में -3 करेंगे 14, जो कि N आना, तो GSN होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, GSN। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन आज का समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको इस क्लास की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।